इंसानी दुनिया में हमेशा इसी तरीके से एक दूसरे का सहारा बना जाता है। और अगर वो कर्ज किसी तिजारती मामले के हवाले से लेना देना है तो फिर उसका एक ही तरीक़ा है कि आप उस कर्ज को उस तिजारत का एक शरीक बना दें और आप उसका एक साथी बन जाएं। वो चाहे कोई इदारा हो, कोई फ़र्द हो या कोई तंजीम हो, उसके साथ आप शरीक हो जाएं और उसे पैसे देकर और शिरकत करते हुए कारोबार में अपना हिस्सा डालें और फिर पूरी दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ वो कारोबार बढ़ाएं। अल्लाह ताला यकीनन उसमें बरकत पैदा करेगा। जब ये बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं जनाब हमने बहुत तजुर्बे किए, कई लोगों को हमने पैसे दिए लेकिन पैसे डूब गए। सामीन मोहतरम, यहाँ भी ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर दोनों फरीक जो इस तिजारत में या जो भी चंद अफराद मिलकर कारोबार कर रहे हैं, अगर सच्चाई, दयानतदारी और पूरी मेहनत के साथ वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला कभी उन्हें मायूस नहीं करेगा। हमेशा ख़राबी वहाँ पे पैदा होती है कि जब किसी एक फ़र्द की नीयत ख़राब हो जाए, किसी एक इदारे की नीयत ख़राब हो जाए, किसी एक फ़रीक का दिल ख़राब हो जाए और वो किसी दूसरे के पैसे दबाने की कोशिश करता है। तो अगर बेईमानी के साथ कोई कारोबार किया जाएगा तो यकीन अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा नहीं करेंगे। और इंसानी माशरे में हमेशा इसी को बुनियाद बनाना चाहिए। इसलिए सूद अगर दिया जाए तो वो या तो कर्ज़ हसना की सूरत में किसी की मदद करते हुए दिया जाए, और इसमें अगर आप और हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से बेइंतहा बरकतें और माशरे में अच्छाइयाँ बढ़ने का उसमें इम्कान हो सकता है, बल्कि यकीनन उसमें माशरे में अच्छाइयों का इजाफा होगा। और या फिर आप कारोबार में एक दूसरे के साथ शरीक हो जाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू, यानी जिन लोगों ने अल्लाह की इस बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि यहाँ ईमान से मतलब ये नहीं है कि जिसने अल्लाह को एक मान लिया। बात सूद की हो रही है। सूद के फ़ौरन बाद इन्नल्लज़ीना आमनू का माना ये है कि जिन्होंने अल्लाह ताला की इस बात को तस्लीम कर लिया, वामिलुस्सालिहात, और फिर सही अमल किया, यानी तिजारत इख्तियार की और सूद को छोड़ दिया, व अक़ामुस्सलाता, और उसके साथ साथ नमाज को कायम किया, दुआओं का सिलसिला जारी रखा, व आतवुज़्ज़काता, और सदक़े को और ज़कात को अदा करने का सिलसिला जारी रखा, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। पहली बात कि अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए बड़ा अज्र है, और दूसरी बात कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें अपने माजी पर कोई परेशानी नहीं होगी और उनके अपने मुस्तक़बल के हवाले से कोई खौफ उन्हें मुयस्सर नहीं आएगा। यानी वो आने वाले अय्याम में बेखौफ हो जाएंगे और गुज़रे हुए अय्याम के हवाले से वो बिल्कुल गम और हुज़्न से पाक हो जाएंगे। फिर उस बात को दोहराया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बात को समझ जाओ और उसके अजाब से बचो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर वाकई तुम कहते हो कि हम मोमिन हैं। कितनी वाज़ेह बात है कि अगर वाकई तुम मोमिन हो तो फिर सूद का लेन देन छोड़ दो। सामीन मोहतरम, आज आप सुनिएगा, बजट की तकरीर पता नहीं हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन आज जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आपको ये वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि पूरे बजट में जितनी रकम मुख्तस की जाती है उसका 1/4 हिस्सा वो सूद में चला जाएगा। 1/4 हिस्सा ऑफ दैट बजट, जो भी बजट पेश किया जा रहा है, जो कई बिलियन डॉलर्स का होता है और मुख्तलिफ उसकी फिगर्स बनाए जाते हैं, उसका 1/4 हिस्सा अगर सूद में वापस लौटा दिया जाए तो आपकी मईशत तो खुद ब खुद लंगड़ी लूड़ी बन जाती है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से निकाल दिया जाएगा, तो बाकी उसमें से आपने खर्च कहाँ पे करना है? तालीम पे खर्च नहीं हो सकेगा, सेहत पर खर्च नहीं हो सकेगा, और बेशुमार रिफाह आम के मामलात पे खर्च नहीं हो सकेगा। इसलिए कि सूद की अदायगी के बाद जो पैसा कम होगा उस कमी को सिर्फ सेहत, तालीम और रिफाह आम और इंसानी फलाह बहबूद की मददात में से तो उसको कटौती की जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म के अखराजात में कोई कटौती नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, आज की ज़्यादा दिन की बात नहीं, आज ही कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
सदर साहब के अखराजात में कोई कटौती नहीं होगी, हमारे वज़रा के बाहर आने जाने के दौरों में कोई कटौती नहीं होगी, हमारे वज़रा की पाकिस्तान के अंदर उनकी नक़्ल व हरकत और उनकी मेहमानी और उनकी ज़ियाफ़त के मामलात में जो मद्दात मुख्तस की जाएंगी उसमें कोई कटौती नहीं होगी। कटौती होगी तो मेरे और आपके उन मामलात के हवाले से जिसके बारे में हर शख्स ये कहता है कि जनाब IMF के पीछे पड़े रहते हो, वर्ल्ड बैंक के पीछे पड़े रहते हो, जबकि हमारा मसला ना IMF है ना वर्ल्ड बैंक है, हमारा मसला तो सेहत है, हमारा मसला तो साफ़ पानी है, हमारा मसला तो तालीम है, हमारा मसला तो गुर्बत है, हमारा मसला तो बेरोज़गारी है। ये एक ऐसा फ़रेब देने की कोशिश करते हैं आवाम को, हालांकि आवाम अब समझना चाहिए आवाम को कि ये जितने भी मसाइल पेश किए जा रहे हैं इसका बुनियादी सबब तो वही है कि जिसको हदफ तनकीद बनना चाहिए। सबसे बड़ा सबब सूद, और उसके बाद वो इदारे कि जिन इदारों में से ये सूद लिया जाता है, और उसके बाद वो तमाम की तमाम करप्शन जो ये बजट बनाने वाले और बजट को ख़त्म इस्तेमाल करने वाले लोग और अफराद करते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसको कहा जाता है कि वो सब के सब ऐसे ही होना चाहिए। अलबत्ता ये बात आप न कहें कि जनाब वर्ल्ड बैंक और IMF के पीछे ना जाएं, बजट कैसे बनेगा। सामीन मोहतरम, मैं आपसे ये बात जो इस वजह से कह रहा हूँ कि जब तक हम पूरी कौम असल मरज़ को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, महज ऊपर से लेपापोती से कभी इलाज नहीं होगा। हर आइंदा आने वाला दिन और हर आइंदा आने वाला महीना और साल हमारे लिए और आपके लिए अजाब बन के आएगा अगर हम अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस रोज़ इस कौम ने और इस कौम के लीडरों ने यह फैसला कर लिया कि हम सूदी लेन देन को तर्क करेंगे, उस रोज़ अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की इनायत इस कौम पर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहते हैं लेकिन इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामी मुल्क इसलिए नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बात का खुले अंदाज में न सिर्फ इनकार कर रहे हैं बल्कि उसके साथ बगावत का हमने तरीक़ा इख्तियार कर रखा है। और जो अल्लाह से बगावत करेगा तो फिर क्या होगा, अल्लाह ने उसका फ़ैसला भी दो टोक अंदाज में कर दिया है, कोई जो है वो उसमें बात छुपा की नहीं रखी। अल्लाह फरमाते हैं कि इन आयात के आने के बाद सूद को छोड़ दो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। व इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो। और हकीकत यह है कि हमारी कौम, हमारी क़यादत, हमारी लीडरशिप, किसी भी जमात की लीडरशिप, हमारी हुकूमत, वो इस काम के लिए तैयार नहीं है कि हम सूद को छोड़ देंगे। और अल्लाह कहते हैं कि फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा न किया, यानी अगर तुमने सूद के मामलात को न छोड़ा, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई बात ढकी छुपी रह जाती है क्या उसके बाद, कि फिर उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जब एक मुस्लिम मुआशरा अल्लाह के मुकाबले में जंग करने के लिए खड़ा हो जाएगा तो जीतेगा कौन, गालिब कौन होगा? जिल्लत और रसवाई किसके हाथ में आएगी? कि अल्लाह ताला के हाथ में आएगी? कतन नामुमकिन है। अल्लाह ताला तो इज्जतें देने वाला है। ला गालिब इल्ला हू, उसके सिवा तो कोई गालिब आ ही नहीं सकता। वही गालिब है, वही हाकिम और वही सब कुछ है। तो फिर नुकसान किसको होगा? जो मैदान जंग में अल्लाह के मुकाबले में खड़े होंगे। गोया कि हम पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम बहैसियत कौम के भी और बहैसियत जमातों के भी अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हालत जंग में खड़े हुए हैं। और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ सुलह कर लें और उसके साथ अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करें। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और जब तक इसके लिए तैयार नहीं होंगे, आप सर के बल खड़े हो जाएं, दुनिया के माहिरीन इकट्ठे करके ले आएं कि हमारी मईशत को दुरुस्त करने के लिए तजावीज़ दें। आप बेहतरीन आप अफराद इकट्ठे करके उन्हें इदारों का सरबराह बना दें, नामुमकिन है कि हम कामयाब हो सकें। इसलिए कि अल्लाह का फैसला है, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा हज़रात मोहतरम, अब आप कहेंगे जनाब हमें क्यों सुना रहे हैं आप, हम तो ये नहीं कर रहे। नहीं जनाब, हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। इसमें मैं और आप अपने आप को बरी ज़िम्मा करार न दें, इसलिए कि हम इनफरादी तौर पर भी इस सूद के कारोबार में शरीक हैं।
मुझे बेशुमार अफराद ये बताते हैं, और मैं ऐसे अफराद को जानता हूँ कि हमारे यहाँ इंतहाई छोटी और निचली सतह पर भी लोग सूदी कारोबार करने से गुरेज नहीं कर रहे, उससे तौबा नहीं कर रहे। एक रेडी वाला भी सूदी कारोबार कर रहा है, और वो भी 2 रेडियां बनाने के लिए कहता है चलो ये रेडी मुझे दे दो और हर महीने मैं तुम्हें इतने पैसे दे दिया करूँगा, और रेडी की कीमत है 10,000 रुपये और मैं तुम्हें 15,000 रुपये वापस कर दूंगा। ये 5,000 रुपये सूद है, जो असल रेडी की कीमत से ज़्यादा वो दे रहा है। एक दुकान से 2 दुकानें बनाने के लिए कहा जाता है जनाब ये दुकान मुझे दे दो, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा। 50 लाख इस पूरी दुकान की कीमत है, लेकिन मेरा और आपके साथ मुआहदा यह है कि मैं आपको 55 या 60 लाख दूंगा और मैं किस्तों में ये चीज़ तुम्हें अता करता रहूँगा। जब बुनियाद ही उस सूद पर रखी जाएगी, छोटी सतह से लेकर बड़ी सतह तक, तो फिर हम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में तो पूरी कौम के साथ खड़े हो गए हैं कि हम उसके साथ जंग करने के लिए तबले जंग बजा के खड़े हुए हैं, और फिर हम नमाजें पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला हमारे हालात को बदल दे। कैसे बदलेगा? मैदान जंग में उसके सामने खड़े हुए हैं, रसूल से कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारी बात मान लेंगे तो हमारे कारोबार फेल हो जाएंगे, और फिर रसूल से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारी क़यामत के रोज़ शिफाअत कर देना और जन्नत में जगह दे देना, दुनिया में इज़्ज़त हमें नवाज देना। कैसे नवाजेगा वो अल्लाह और उसके रसूल? सामीन मोहतरम, जब तक हम इस दोगली पॉलिसी से अपने आप को नहीं बचाएंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला की रहमत हम पर नहीं आएगी। इसलिए आज का बजट कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में देखने की कोशिश करें। इन आयात की रोशनी में बजट की तकरीर भी सुनें, लोगों के तबसरे भी पढ़ें, और फिर सूरह बकरा की इन आयात को भी अपने सामने रख कर फिर फैसला करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और इलाज कहाँ से होगा। पिछले जुमे जो मैंने बात कही थी, मैं उसको फिर दोहराता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ, और ख़ुद भी मैं इस पर अल्लाह के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक़ से अमल कर भी रहा हूँ और इंशाअल्लाह मज़ीद भी करूँगा, कि हम में से हर एक फ़र्द जहाँ भी उसकी आवाज़ पहुँच सकती है वो अपनी इस आवाज़ को पहुँचाए। मैं फिर सियासी जमातों के हवाले से, मजहबी जमातों के हवाले से, इदारों के सरबराहों के हवाले से, अस्करी क़यादत के हवाले से, इन तमाम हवालों से आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने अपने लीडर्स को समझाएं, अपने अपने लीडर्स को कुरान का हवाला दें, अपनी अपनी क़यादत को समझाएं, कोई किसी दूसरे को ना समझाए, अपनी क़यादत को, कि जो आप पर एतबार करते हैं, जो आपकी सरबराही कर रहे हैं, जिनको आप अपना अमीर और अपना कायद और अपना लीडर समझते हैं, जिस इदारे में आप और हम काम करते हैं, हमें ये अपनी आवाज़ उन तक पहुँचानी है। और अगर हम इस बात को उठाएंगे पूरी क़ुव्वत के साथ, तो नामुमकिन है कि हमारी क़यादत हमारी बात मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन चूँकि हमारी क़यादत को पता है कि कौम अभी तक खराटे ले रही है, सो रही है, जब तक ये खराटे ख़त्म नहीं होंगे और पूरी कौम बेदार होकर अपनी क़यादत को मजबूर नहीं करेगी कि वो इस रास्ते को तब्दील करे, उस वक्त तक रास्ता तब्दील नहीं होगा। और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि रास्ता जब तब्दील किया जाता है तो वो किसी न किसी एक नुक्ते से किया जाता है, किसी न किसी एक नुक्ते से, और वो एक नुक्ते से रास्ता अगर बदल जाए, बिल्कुल उस तरह जैसे रेल की पटड़ियों को, जब रेल की गाड़ी को किसी और पटड़ी पर डालना होता है तो सिर्फ 1 इंच का फासला दरमियान में पैदा किया जाता है, 1 इंच का फैसला, और उस 1 इंच के फासले से वही गाड़ी मशरिक से मगरिब की तरफ चली जाती है या मगरिब से मशरिक की तरफ चली जाती है। इस कौम की गाड़ी को 1 इंच का फासला दे दीजिए कि हम सूदी कारोबार से हटकर अल्लाह के उस तिजारत वाले काफिले की तरफ और तिजारत वाले कारोबार की तरफ आना चाहते हैं। 1 इंच का फासला आप इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाएं, अल्लाह ताला आपको ज़िल्लत से इज़्ज़त के रास्ते पे ले जाएगा, आपको नुकसान से फ़ायदे के रास्ते पे ले जाएगा। और यकीन है अल्लाह ताला की इस किताब पर कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता, उसकी किताब झूठ नहीं बोलती, अल्लाह के रसूल झूठ नहीं बोलते, वो सब सच्चे हैं, उनकी बात सच्ची है। फ़ैसला मेरा और आपका है। आइए इस बात का अज़्म करें कि मैं कम अज़ कम अपनी ज़ात से आज के बाद सूद इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरे बैंक में अगर पैसे पड़े हैं, जब तक एक इस्लामी बैंक और मुकम्मल इस्लामी मईशत के निज़ाम नहीं बनता, उस वक्त तक भी मैं उस पैसे को बैंक में अमानत के तौर पर तो रखवा सकता हूँ, लेकिन उसके एवज़ में सूद नहीं लूँगा। और वहाँ का पैसा फ़कीरों में तकसीम कर देना, सड़कों पे लगा देना, नालियों में लगा देना, इसके लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन उस सूद के पैसे को मैं अपने बच्चों के पेट में नहीं उतारूँगा।
इस बात का फ़ैसला करें, फिर देखिए अल्लाह ताला की तरफ से कैसे फ़ैसले होते हैं हमारी इज़्ज़त के और हमारी कामयाबी के। लेकिन हमारी तरफ से पहल होगी तो फिर अल्लाह की तरफ से कदम यकीनन आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें न सिर्फ इस ज़िल्लत से बचाए और हमें एक सही और बेहतर रास्ता इख्तियार करने की हिम्मत अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।